हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। 4 of Knives, 3 of Knives, Queen of Grails, the Sun, Daughter of Grails and 10 of Scepters। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो यहाँ 4 of Knives है। पहले कोई ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि वो आपके लिए कोई गार्डियन एंजल है, वो आपके लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो कोई और आपके लिए नहीं करेगा। बट द थिंग इज़, इस पर्सन ने कुछ चीज़ें प्रिटेंड की। पहले तो उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे वो आपको हील करने आए हैं। मे बी आप इस पर्सन से तब मिले थे जब आप अपने लाइफ के एक रफ दौर से गुजर रहे थे। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ था रिसेंटली और आप हर्ट ब्रोकन थे एंड इस पर्सन ने आपको हील करने में मदद की, आपको मूव ऑन करने में मदद की। या फिर हो सकता है आप किसी और चैलेंज से गुजर रहे थे अपने लाइफ पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था और इस पर्सन ने मदद की वो इमोशनल स्ट्रेस या जिस भी तरीके का स्ट्रेस था उसे हैंडल करने में। और आपको ऐसा लग रहा था आप उन पे पूरी तरीके से डिपेंड कर सकते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको हील करते रहेंगे। बट द थिंग इज़ कि इस पर्सन ने भी समहाउ आपको हर्ट किया है। ये जो 3 of Knives वाला कार्ड में देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप हो चुका है आपके बीच। और ब्रेकअप भी ऐसे टॉपिक पे हुआ है जिसका कि कोई सोल्यूशन नहीं है, जैसे कि ये ब्रेकअप परमानेंट हो और इससे अब आपको डील करना ही पड़ेगा। सो ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी पे ट्रस्ट करके बिट्रेड महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको धोखा दिया गया है। ऑल्सो ये जो फीलिंग है वो आपके कंधे पे बोझ बन गई है, लाइक 10 of Scepters उसी बोझ के बारे में बात कर रहा है। वो बोझ जो आप कैरी कर रहे हैं, जो आप देख नहीं सकते थे कि आपके फ्यूचर में है जब आपने ये कमिटमेंट किया था, जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में आए थे। बट अब ये बोझ आपके सामने है और इसे कैरी करना ना करना ये आपकी चॉइस है। टैरो आपसे कह रहा है कि इस बोझ को कैरी मत कीजिए, खुद को फ्री कीजिए उन एक्सपेक्टेशन से जो इनकी आपसे थी, जो समहाउ इन्हें लगा कि आपको खुद से होनी चाहिए। समहाउ इस पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया कि आप इस रिलेशनशिप के लिए इनफ नहीं कर रहे हैं। पहले इन्होंने आपको हील किया, आपके क्लोज आए, आप बेहतर महसूस करने लगे एंड देन फिर वही बात है, शायद आपके पास के बारे में इन्होंने बार बार कोई सवाल पूछा और आपको ऐसा फील कराया जैसे कि आप भरोसे के काबिल नहीं हैं, आप अभी भी कहीं ना कहीं उनसे दूर ही हैं और अपने लाइफ के इश्यूज को हैंडल करने में ही बिजी है। लाइक ये पर्सन बहुत टॉक्सिक हो गया था शायद, ओके। एंड उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ को उन पे ही आधारित कर देंगे, एज इफ वही आपके जीवन का सेंटर हो और उसी सेंटर के इर्द गिर्द आपकी लाइफ घूमती है। आप पूरी तरीके से अपने ओपिनियंस को गिव अप कर देंगे, अपने स्पेस को गिव अप कर देंगे, अपने फ्रीडम को गिव अप कर देंगे और करेंगे वही जो वो चाहते हैं। सो इस पर्सन का आइडिया ये था कि वो आपको हील करेंगे और समहाउ ये चीज़ आपको इतना इंडेटेड फील कराएगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी तरीके से उनके कर्जदार है, कि आप आप उनको वो सब कुछ ऑफर करेंगे जो उन्हें चाहिए। सो अब टैरो आपसे कह रहा है कि इस मैनिपुलेशन से बाहर आइए एंड क्वीन ऑफ ग्रेल्स आपको याद दिला रही है कि आप खुद में भी कंप्लीट है, आप कॉन्फिडेंट है, आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आप जानते हैं कि बाउंड्रीज कहाँ होनी चाहिए, कहाँ कितना स्पेस होना चाहिए। और अगर कोई ऐसी चीज़ मांग रहा है आपसे जो वो खुद ऑफ़र करने को तैयार नहीं या जो सिंपली अनएक्सेप्टेबल है, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप उसे ऑफ़र करें ही, ओके। ये ऑफ कोर्स एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की निशानी है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि अपने वर्थ को
कम मत समझिए इस पर्सन की वजह से। मे बी इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है जैसे कि इस सिचुएशन के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, पर आपको इस आइडिया को बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं रहने देना चाहिए। ओके, द सन है तो ऑब्वियसली ये पर्सन जानता है कि आप इनके लिए बेटर थे उससे जो ये डिज़र्व करते हैं। आप इनके लिए ये फायर थे, ये पैशन थे। डॉटर ऑफ ग्रेल्स आपके सडक्शन को दर्शाता है। ये आपके बारे में सोचना बंद कर नहीं सकते, ये आपको मिस कर रहे हैं, उस लव को मिस कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच था, और ये चीज़ भी इन्हें फ्रस्ट्रेट कर रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है उनका कोई प्लान फेल हो गया हो, ऐसा प्लान जिस पे उनके सारे ड्रीम्स डिपेंडेंट थे। सो इसीलिए ये पर्सन आपको ब्लेम करेगा क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है और ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे, सेल्फिश हो गए थे। तो उन्हें लगता है कि आपको इस तरीके से ट्रीट करना उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अपनी ज़िम्मेदारी से भागने का, अपने ट्रुथ से बाहर आने का। और टैरो आपको कह रहा है ये सारी चीज़ें नोटिस कीजिए, ये टॉक्सिक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसीलिए आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करने की ज़रूरत है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर एरीज। ओके, तो 9 ऑफ सेक्टर्स है। पता है इन्हें कि ये आपके बिना इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। 9 ऑफ ग्रेल्स है तो यहाँ पे सडक्शन है, इमोशनल कनेक्शन है, और वो हर चीज़ है जो उन्हें चाहिए थी, तो आप उनके लिए एक परफेक्ट चॉइस थे। बट 2 ऑफ सेक्टर्स का कार्ड है तो ये क्लियरली शो हो रहा है कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेज पे आप दोनों पहुँच गए थे जहाँ अब एक्ट करना ज़रूरी था, जहाँ उन्हें कुछ ऐसा करना था जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी, एंड वो ये कर नहीं पा रहे थे। तो इससे एक्सेप्ट करने से अच्छा उन्होंने समझा कि वो आपको ब्लेम करें ताकि आप खुद को रिस्पॉन्सिबल समझें, और किसी ना किसी बहाने से वो आपसे दूर हो जाए ताकि आप ये नोटिस ना करें कि वो कुछ अचीव नहीं कर सकते, इसलिए इस रिलेशनशिप को गुड बाय कह रहे हैं। सो बेसिकली आइडिया ये था कि जो वो नहीं कर पा रहे वो आपसे करवाएं और उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। 6 ऑफ नाइफ्स का कार्ड है तो ये भले ही साइलेंट हो, भले ही दूर हो, पर आपको वॉच ज़रूर कर रहे हैं, और वो भी बहुत केयरफुली। एंड ये देखकर सरप्राइज है कि आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, और वो भी ऐसा नहीं है कि आप पहली बार इस तरीके से हर्ट हुए हैं। आपकी लाइफ में कई बार चैलेंजेस आए हैं, पर फिर भी आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ बाकी है कि आप सही गलत का फैसला कर सकें और सही को चूज़ कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। एंकर, ग्राउंड योर सेल्फ इन लव एंड ट्रस्ट। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि लव और ट्रस्ट में खुद को ग्राउंड कीजिए। ओके, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी सोल के ऊपर भरोसा रखिए, ये आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेगी। आपको कहीं बाहर से लव नहीं मिल रहा, जो भी लव आप फील करते आए हैं वो आपके अंदर से ही आता है और आपसे ही जुड़ा हुआ है। तो चाहे आपके लाइफ में कोई आए या जाए, ये लव आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा, आपके साथ ही रहेगा क्योंकि ये आपका हिस्सा है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।